हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार की राजनीति में 20 वर्षों से राजनीति का धुरी बने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बात हो रही है, निशांत के पार्टी में जेडीयू में आगमन की बात हो रही है, जेडीयू में दो धुर बन गया है, जेडीयू टूटने की भी बात हो रही है। एक तरफ संजय झा स्वर्ण जाति से आते हैं नेता हैं, दूसरी तरफ मनीष वर्मा की एंट्री नीतीश कुमार ने करवा दी है आईएएस से रिजाइन कराकर। धीरेन्द्र सर, यह जो जेडीयू में चल रहा है, सबसे पहले हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बात हो रही है, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, आपके नज़रिए से? देखिए, उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार हैं, इसमें रिटायरमेंट की बात करने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार रिटायर होंगे। नीतीश कुमार की उम्र वाले जितने भी राजनेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो तमाम राजनेताओं का रिटायरमेंट का उम्र आ चुका है। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक ये रिटायर नहीं होने वाले हैं। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि आफ्टर नीतीश क्या होगा। जी, पार्टी में लॉबीबाजी हो रही है, मनीष वर्मा के माध्यम से पिछड़ों की एक लॉबी बन रही है, संजय झा के माध्यम से अगड़ों की एक लॉबी बन रही है। लेकिन आप जेडीयू के सामाजिक ताना बाना को शुरुआत से अगर देखने की और समझने की कोशिश कीजिए तो जदयू की शुरुआत ही हुई थी ललन और नीतीश कुमार की जुगलबंदी के साथ है। तो अगड़ा और पिछड़ा का एक समीकरण यहाँ हमेशा रहा है और वो समीकरण ही इस पार्टी को सत्ता तक लेकर आया है। यद्यपि उसमें बीजेपी का साथ महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन जदयू का जो अपनी एक जो जदयू का कॉन्फ़िगरेशन जो है, उस कॉन्फ़िगरेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अलायंस रहा है। अभी जो बात हो रही है, जहां तक आप बोल रहे हैं, मैं उससे आगे मामला ले जाता हूं। हो क्या रहा है कि नीतीश की पार्टी में नीतीश की पार्टी के ही कुछ लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आफ्टर नीतीश हु विल लीड दिस पार्टी। लड़ाई इस बात की है, आफ्टर नीतीश। ये कोई कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो भी बिहार की राजनीति को देखते और समझते हैं उनको ये चीज़ दिख रहा है कि जदयू में इस बात की रस्साकसी चल रही है कि आफ्टर नीतीश क्या होगा। एक जवाब आता है आफ्टर नीतीश ललन सिंह, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार की आयु में भी बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसलिए लोग इस चीज़ को मानकर चल रहे हैं कि रेस्ट ललन सिंह की बात की जाए। अब इसी कवायद में नाम आता है मनीष वर्मा का। ऐसा कहा जाता है कि मनीष वर्मा को नौकरी से रिजाइन कराकर नीतीश कुमार ने ही राजनीति में लाया। तो एक ये समझ में आ रहा है कि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के नैसर्गिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन संजय झा को भी नीतीश कुमार ने ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। तो अगर हम ये मान लें कि नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को आगे बढ़ाया, तो संजय झा को भी तो नीतीश कुमार ही आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। अब आए दिन आप देखिएगा कि तमाम उठापटक के बीच अशोक चौधरी का प्रमोशन हुआ, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, और वो ऐसे समय हुआ जब एक सेक्शन इस बात की डिमांड कर रहा था कि अशोक चौधरी का डिमोशन होना चाहिए। अशोक चौधरी हद से ज़्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक चौधरी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि सवर्ण और पिछड़ा का जो अलायंस, जदयू का जो कॉन्फ़िगरेशन में, जदयू के जो ढांचा में सवर्ण और पिछड़ा का जो अलायंस है, हम उससे आगे की कड़ी की बात करते हैं। और सवर्ण और पिछड़ा के अलायंस में हम दलित का अगर छौंक लगा दें तो ये व्यंजन राजनीतिक रूप से जदयू का जो ये व्यंजन जो तैयार होगा वो ज़्यादा मसालेदार होगा और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। इस कोशिश में अशोक चौधरी की भी एक्टिविटी देखी जा रही है। और कुल मिला के चाहे वो मनीष वर्मा के माध्यम से पॉलिटिकल एरिया में गप हो, या क्या कहते हैं कि संजय झा के मामले में पॉलिटिकल एरिया में गप हो, या अशोक चौधरी के मामले में पॉलिटिकल एरिया में गप हो, ये एक बात जरूर है कि आज की तारीख में ये स्पष्ट नहीं है कि कौन जदयू को लीड करेगा आफ्टर नीतीश। ये बात तब हो रही है जब नीतीश ने रिटायरमेंट की कोई घोषणा नहीं की है। तो ये मुझे लगता है कि कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक उम्र के बाद रिटायरमेंट होती ही होती है, तो उसके लिए हम अपनी दावेदारी पेश करें और हम अपने आप को उस तरीके से मांझने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें कि जनता के बीच से ये आवाज़ निकल कर आए कि आफ्टर नीतीश मनीष वर्मा हो,
संजय झा हों या अशोक चौधरी हों, ये तीन पहलवान जदयू में ऐसे जरूर दिखते हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये आफ्टर नीतीश कौन लीड करेगा, इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। सर, विजय चौधरी भी तो छुपा रुस्तम हैं, नीतीश कुमार के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके बारे में आप क्या? चाणक्य कभी चंद्रगुप्त नहीं हो सकता, चाणक्य कभी चंद्रगुप्त नहीं हो सकता, और चाणक्य ने कभी चंद्रगुप्त होने की कल्पना भी नहीं की और कोशिश भी नहीं की। डायरेक्टर कभी हीरो नहीं होता, वो हीरो बनाता जरूर है, हीरो वो नहीं होता। तो चाणक्य होना एक अलग काबिलियत का मामला है और चंद्रगुप्त होना एक अलग काबिलियत का मामला है। विजय चौधरी कहीं से भी इस रेस में नहीं है, यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि डार्क हॉर्स बन के कोई सामने आ जाते हैं, लेकिन आफ्टर नीतीश कौन जदयू को लीड करेगा, ये जदयू से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जनता किसको स्वीकार करती है, संगठन से ज़्यादा जनता की स्वीकार्यता किसके नाम पर बनती है। और यही कारण है कि अशोक चौधरी बहुत एक्टिव दिखते हैं, मनीष वर्मा एक्टिव दिख रहे हैं, संजय झा एक्टिव दिख रहे हैं, जिसमें तीनों को कमोबेश आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने स्वयं किया है। लेकिन हमारे संस्थान को एक्सक्लूसिव जानकारी है कि निशांत की एंट्री को लेकर नीतीश कुमार को समझाया जा रहा है कि 2025 में नीतीश जी आप निशांत को लॉन्च कर दीजिए। क्या नीतीश कुमार सहमत होंगे जो उन पर दबाव राजनीतिक उनके मित्रों के द्वारा बनाया जा रहा है? नीतीश कुमार के राजनीतिक टेम्परामेंट के खिलाफ ये बात है, और किसी को लॉन्च करने से कोई व्यक्ति अगर नेता हो जाता तो राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 20 साल से इसको लॉन्च किया जा रहा है और 25 बार लॉन्च किया गया, लेकिन लगातार वो असफल हो रहा है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? आप सही समझ रहे हैं। बिहार में ही लालू प्रसाद यादव के 2 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र के मुकाबले छोटे पुत्र की स्वीकार्यता ज्यादा हो गई। अगर जो उत्तराधिकार की परंपरा को हम देखें तो उत्तराधिकार की परंपरा के हिसाब से तो राइट तेज प्रताप यादव का बनता है, लेकिन लॉन्चिंग आप चाहे जिसको कर लें, जनता जिस पर मुहर लगाएगी नेता वही माना जाएगा। तो निशांत के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, नीतीश, एक तो कि नीतीश कुमार ने आज तक अपने किसी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। एक वर्ग जरूर जदयू में ऐसा है जो चाहता है कि निशांत को हम आगे लाएं और निशांत के माध्यम से ये जो हु विल आफ्टर नीतीश की जो लड़ाई चल रही है उसमें एक ऐसे व्यक्ति को आगे खड़ा कर दे जिसके सामने तमाम विमर्श है जो समाप्त हो जाए। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी एक समस्या है कि वहाँ पर लीडरशिप जो है ना वो राजा के कोख से ही, रानी के कोख से ही निकल कर आता है। अगर रानी के कोख से लीडरशिप नहीं निकला है तो वो दल है जो समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो विवाद है वो, उस विवाद में कुछ लोग ऐसी कोशिश में हैं कि रानी के कोख से ही युवराज को निकाला जाए और युवराज को प्रस्तुत किया जाए अगले राजा के तौर पर। लेकिन ये नीतीश कुमार के पॉलिटिकल टेम्परामेंट के खिलाफ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि निशांत जी को आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए और वो एमएलए बन जाएं, लेकिन वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो ही जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए कि आज तक नीतीश कुमार ने आगे नहीं बढ़ाया और अब वक्त बहुत कम बचा है। अब नीतीश कुमार के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी, जो राजनीतिक शिष्य जैसे जो लोग रहे हैं उनमें लड़ाई छिड़ गई है। और निशांत कुमार ने भी अभी तक ऐसी कोई अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जिसके आधार पर यह कहा जाए कि हाँ वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, पॉलिटिकली बहुत इंटरेस्टेड हैं। आज तक वो राजनीति में रुचि दिखाते हुए कभी दिखे भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश के वो उत्तराधिकारी हो जाएंगे, ये सभी कल्पनाशील बातें हैं। लेकिन अगर निशांत आ जाते हैं जेडीयू में, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो नीतीश को वोट करता है, वो उनके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा जैसे तेजस्वी यादव के साथ? यादव और मुस्लिम मजबूती से खड़े हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तेजस्वी यादव के साथ यादव वोटर अगर इंटैक्ट हुआ है, जुड़ा है, तो उसके पीछे की वजह को समझिए। लालू प्रसाद यादव ने 2015 में ही तेजस्वी यादव को लॉन्च किया और अपनी देख रेख में अपने पुत्र को वो मांझ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये काम नहीं किया है। नीतीश कुमार अपने पुत्र के लिए राजनीतिक तौर पर उतना समय नहीं दिए हैं कि उनको राजनीति की बारीकी सिखाएं और उनको अपने साथ घुमाकर जनता के बीच में स्वीकार्य करा दें। लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्रों को अपने साथ घुमाकर जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता को अपनी नज़र में सहमति दिलवाई है और मुहर लगवाया है। अब नीतीश कुमार ने ऐसा किया नहीं है और अब उनके पास इतना करने का वक्त नहीं है। निशांत का क्या होगा फिर? आपके एक लाइन का जवाब, निशांत का क्या? मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ कि निशांत का क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से समझ रहा हूँ, निशांत जदयू के नैसर्गिक उत्तराधिकारी नहीं हैं।
तो सुन रहे थे धीरेन्द्र सर को, बड़ी बात निशान पर कह दी है। अगर इनका इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा कंट्री इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।